एक्स्ट्रा क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते, ठीक है। एक हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा। और अब डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हो? आप आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हो। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा, ईटा कैप, where theta in both the cases is angle between two vectors a and b, right? और a क्रॉस भी हम निकालते कैसे हैं? डिटर्मिनेंट मेथड से, ठीक है। एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था, वो ये कि कभी अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी क्वेश्चन में दिख जाए, अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी क्वेश्चन में दिख जाए, आपने सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, वो ये कि a प्लस बी डॉट a प्लस बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b। ये याद है? फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर क्वेश्चन में कभी मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी दिख जाए, या निकालना हो या गिवन हो, तो आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है a माइनस बी डॉट a माइनस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। याद है ये? और एक a प्लस बी प्लस सी वाला भी बताया था, वो अभी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में यूज नहीं हो रहा। अभी जो यूज हो रहा है मैं सिर्फ वो कॉन्सेप्ट आपको दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। ये सब आपको याद है? ठीक है, इरेज कर दो। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, a डॉट बी और b डॉट ए आपस में इक्वल होता है। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, a क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। इतना याद है? ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये हर साल हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में कराते हैं, और इस साल ये दिल्ली बोर्ड में आया था और ये गुड़गांव बोर्ड में आया था, ठीक है। क्वेश्चन है ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स। ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 1। A and B are two unit vectors. Theta is the angle between A and B. You need to show, first part is, you need to show cos theta by 2 is half of magnitude of A plus B. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ A plus B दिख रहा है। जब आपको क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ A plus B दिखेगा या गिवन होगा या प्रूविंग में होगा, तो आपने क्या प्रॉपर्टी लगानी है? a plus b dot a plus d is magnitude of a plus b is magnitude of a plus b का whole square। लगाओ वो प्रॉपर्टी। So we are going to use the property a plus b dot a plus b is magnitude of a plus b का whole square। So magnitude of a plus b का whole square is, इसको हम expand करते हैं, magnitude of a square magnitude of b square plus twice of a dot b। अब इन्होंने क्वेश्चन में गिवन है कि a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a को आप 1 लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ b को भी आप 1 लिख दो, प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b। 1 प्लस 1 हो गया 2, प्लस 2 a डॉट b। अब आप 2 कॉमन लोगे तो ये 1 प्लस a डॉट b आ गया। अब जो प्रूव करना है उसको देखो। जो प्रूव करना है उसमें हमें cos थीटा बाय 2 चाहिए, cos चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो a डॉट बी आया है इसको हम ओपन कर देते हैं, हमें इसका फॉर्मूला पता है, हम इसको फॉर्मूला लगा के ओपन कर देते हैं। तो ये क्या आएगा? 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, राइट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर इज 2, 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b 1 हो गया cos थीटा। अब कौन मुझे बताएगा 1 प्लस cos थीटा की प्रॉपर्टी? इंटीग्रेशन में याद करवाई थी, रट्टा लगवाया था, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, याद है? चैप्टर 2 में याद करवाई थी, इंटीग्रेशन में याद करवाई थी, डिफरेंशियल में याद करवाई थी, और अभी भी ब्लैंक बैठे हुए।
याद कराने के बावजूद भी। नहीं जयवी, नहीं याद? कैसे नहीं याद हो सकती? 11th से बताती आ रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 × 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब आप लोगों को बस स्क्वायर रूट करना है दोनों साइड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय 2। जो राइट हैंड साइड का 2 है वो लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा जो आपको प्रूव करना है। समझ आ गया? सेकेंड पार्ट अब आप लोग खुद करोगे, सेकेंड पार्ट मैं नहीं कराऊंगी। सेकेंड पार्ट में है साइन थीटा बाय 2 इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। सेकेंड पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करो। सेकेंड पार्ट में आप लोग सेम रिजल्ट यूज करोगे, बस माइनस आता जाएगा। सेकेंड पार्ट में आप लोग ये यूज करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज a minus b dot a minus b. So this is magnitude of a square, magnitude of b square minus twice of a dot b. So 1 plus 1 minus twice of a dot b. 2 minus twice of a dot b. 2 लिया कॉमन, 1 माइनस, इसको ओपन किया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी आ गया 2 साइन थीटा बाय 2। सो साइन थीटा बाय 2 इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। अब एक क्वेश्चन साचिका के एग्जाम में आया है, वो मैंने डाला हुआ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, पहले वही करा देती हूँ। ये क्वेश्चन था, A, B, and C are three vectors such that A plus B plus C is equal to 0. Prove that A cross B is B cross C is C cross A. मैं आप लोगों को जितने क्वेश्चंस करा रही हूँ ना, वो सारे बोर्ड एग्जाम्स में किसी ना किसी ईयर में आए हुए हैं। तो ये मत सोचना मैम मुश्किल करा रही है, ये तो नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, जो बोर्ड्स में आए हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस करा रही हूँ अभी मैं आप लोग, और जो एनसीईआरटी में नहीं। तो मैं एक हिंट दे देती हूँ इसमें। इसमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। आपको ये प्रूव करना है a क्रॉस बी इज बी क्रॉस सी इज सी क्रॉस ए। जैसे आपको a क्रॉस बी चाहिए, आप क्या करो, a प्लस बी इक्वल टू, या फिर एक काम करो, दोनों साइड में क्रॉस ए कर दो। a प्लस बी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0 क्रॉस ए। 0 क्रॉस ए तो 0 ही आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपैंड करो, a क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। ए क्रॉस ए क्या होगा? 0। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ए डॉट ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और ए क्रॉस ए होता है 0। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन 0। सेम वेक्टर के बीच में 0 एंगल होता है, और साइन 0 0 होता है। दैट इज द रीजन ए क्रॉस ए इज 0। तो ये तो 0 हो गया। बाकी क्या बचा? बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें सी क्रॉस ए चाहिए, हम सी क्रॉस ए को यही रखेंगे, दूसरे वाले को उधर भेजेंगे। तो सी क्रॉस ए की वैल्यू क्या आ गई? माइनस बी क्रॉस ए। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, तो माइनस बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी। तो आप लोगों का ये इक्वल टू ये प्रूव हो गया। अब दूसरा पार्ट प्रूव करने के लिए क्या करो? दोनों साइड नहीं, आप दोनों साइड क्रॉस बी कर दो। अब दूसरे पार्ट के लिए आप दोनों साइड बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, और देखो उससे कौन से वाला आता है। फिर तीनों को इक्वेट कर देना आपस में।
दूसरे पार्ट के लिए अब दोनों साइड क्रॉस बी कर दो। क्रॉस बी की है, क्रॉस सी की है? बी कर लो, सी कर लो, किसी से भी कर लो, आंसर आ जाएगा। तो अगर आप ए प्लस बी प्लस सी क्रॉस बी करते हो, सो दैट इज 0 क्रॉस बी विच इज 0। ए क्रॉस बी क्रॉस बी को डायरेक्ट 0 लिख रही हूं, और सी क्रॉस बी। अब हमें इसमें बी क्रॉस सी चाहिए, तो हम सी क्रॉस बी को उधर भेज देंगे। सो ए क्रॉस बी इज माइनस सी क्रॉस बी विच इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, एंड दिस इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। तीनों इक्वल आ गए, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ, ये स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर। सो क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज 400, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 5, यू नीड टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आज ना भी ना वेक्टर्स की जो वर्कशीट है ना वो इन प्रोग्रेस है, अभी उसमें मैं डाल रही हूँ क्वेश्चंस। अभी के लिए करते जाओ, जब वेक्टर्स क्लोज हो जाएगा देन आई विल शेयर द वर्कशीट एंड आई विल शेयर द वीडियोस इन द स्टडी मटेरियल। अभी उसमें जैसे 10 क्वेश्चंस है, तो अभी मैं ऑलमोस्ट 30-40 क्वेश्चंस तो कराऊंगी आपको हर चैप्टर से। हाँ जी, ये आपके पेपर में आया था, कैसे क्या किया था फिर से? एक नंबर है। क्यों भाई, इसमें है क्या? ए क्रॉस बी, हाँ हाँ बोल दो। ए क्रॉस बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा ईटा कैप, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए डॉट बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू 400 है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5 है, यहाँ डाल दो। मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपको निकालना है, साइन थीटा आपको पता नहीं है। आपको मैंने कहा था मैग्नीट्यूड जाके सीधा वेक्टर पे लगता है, तो ये ईटा कैप है, ये इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये तो एक नंबर ही है, ये दिस इज नॉट अ वेक्टर। ए डॉट बी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ नंबर, उसका कुछ मैग्नीट्यूड तो है नहीं। ये सारे नंबर्स मैग्नीट्यूड से बाहर कर दो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया 5, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, इसका हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू 400। 5 का 25, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ईटा कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1, प्लस 25 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉमन लो 25 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉमन लो, तो अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 400/25 विच इज 16। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू क्या आ गई? 4। 4 इज योर आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन तो इतने आसान होते हैं, इनमें बस फॉर्मूला ही लगाना होता है। हाँ वो बात अलग है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। दो क्वेश्चंस है वेक्टर्स के विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक ये और एक और, ठीक है? इन क्वेश्चंस को बहुत ढंग से समझना। क्वेश्चन है a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एक 0 वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड 0 होता है, ठीक है? और हमें ये गिवन है a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट सी, a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस c, यू नीड टू प्रूव b इज इक्वल टू c। ऐसे जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें दो वेज लगते हैं, या तो दो इक्वेशंस दे रखी हैं, दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो, या तो ये होगा, या आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। आपस में मतलब इसको इधर भेज के सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये जो दो इक्वेशंस दे रखी हैं, अगर मैं बोलूं सेकंड वाली को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करो, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक में डॉट है एक में क्रॉस। तो यहाँ पे कौन सा वाला मेथड लगाते हैं? आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे आपको ये दे रखा है a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट सी, तो आप a डॉट सी को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, a डॉट बी माइनस a डॉट सी इज इक्वल टू 0।
मैं यहां से कुछ कॉमन ले सकती हूँ ए, तो आई एम गोइंग टू टेक ए कॉमन, इनसाइड द ब्रैकेट आई विल गेट बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। इस पे अगर मैं फॉर्मूले लगाऊं तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, आगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस सी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अगर तीन चीजों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 है, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस सी 0 है, या फिर कॉस थीटा 0 है। ये 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि a इज अ नॉन जीरो वेक्टर। अगर a नॉन जीरो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो कंडीशन दे रखी है ना हमें, a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट सी, ये तभी पॉसिबल है कि या तो मैग्नीट्यूड ऑफ b माइनस सी 0 होगा, या फिर थीटा 90 डिग्री होगा। समझ आया हमने क्या किया? आप लोग एक बार ये जो जितना मैंने कराया एक बार फिर से खुद से लिखो। ऐसे क्वेश्चंस में जब दो इक्वेशंस दी होती हैं, हम दो तरीके ही लगाते हैं, या तो इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, या सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। यहां पे मैं 2 फ्रॉम 1 नहीं कर सकती थी क्योंकि एक में क्रॉस था एक में डॉट था, तो मैंने आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। और जब सब्ट्रैक्ट किया तो आई टुक आउट a डॉट कॉमन एंड देन आई अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ a डॉट b। जितना मैंने कराया उतना करो एक बार दोबारा। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेम चीज हमने डॉट से किया, अब हम दूसरी वाली इक्वेशन लेंगे और सेम मेथड दूसरी वाली इक्वेशन पे लगाएंगे और उस पे देखते हैं हम कि क्या कंक्लूजन मिलता है। सेम जो हमने ए डॉट बी पे किया था, अब हम वो क्रॉस पे करेंगे। सेम प्रोसेस लगाओ क्रॉस प्रोडक्ट पे। बट क्रॉस प्रोडक्ट में ये ध्यान रखना होता है, अगर ए आगे है तो दूसरे वाले में भी ए आगे ही होना चाहिए, तभी कॉमन ले सकते हो। तो दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी थी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी। आप ए क्रॉस सी को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी 0। यू कैन टेक आउट ए कॉमन, सो ए क्रॉस बी माइनस सी इज 0। अब इस पे क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओ। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस सी साइन थीटा ईटा कैप इज 0। इससे चार चीजें 0 आनी चाहिए, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 होगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस सी 0 होगा, या साइन थीटा 0 होगा, या ईटा कैप 0 होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 हो नहीं सकता। या तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस सी 0 है, या साइन थीटा 0 है। क्यों? क्योंकि ईटा कैप भी 0 नहीं हो सकता, वो एक यूनिट वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। एक वेक्टर 0 वेक्टर तभी हो सकता है जब उसका मैग्नीट्यूड भी 0 हो, और वाइस वर्सा। अगर मैग्नीट्यूड 0 है तो वो 0 वेक्टर, राइट? तो अब दोनों कंडीशंस जो हमें दे रखी थी, डॉट वाली और क्रॉस वाली, दोनों जो है वो ट्रू है। और दोनों से हमें दो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मिली है। एक हमें कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मिली है, जो हमारा डॉट वाला हमने रिजल्ट यूज किया था, उससे क्या आया था? उससे आया था कि या तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस सी 0 है, या फिर थीटा 90 डिग्री है। और जो हमने अभी किया उससे क्या आया, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस सी 0 है, या थीटा 0 है। ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ये थीटा की वजह से तो नहीं होंगी, थीटा तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस सी 0। और अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर एक वेक्टर 0 वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 0 है, और वाइस वर्सा। अगर मैग्नीट्यूड 0 है तो वेक्टर 0 वेक्टर है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 0 है, इसका मतलब जो बी माइनस सी है वो एक 0 वेक्टर है। तो हम सी को उधर ले जाएंगे, मतलब b इज इक्वल टू सी आ गया, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, जिनका हो गया वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। इसमें बोला है इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस d, a क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस d, we need to prove a minus d
इज पैरेलल टू बी माइनस सी। और जहां पे आपको ये बताया गया है कि ए नॉट इक्वल टू डी है, बी नॉट इक्वल टू सी। मैंने आप लोगों को क्या कहा था, जब ऐसी दो चीजें गिवन हो तो या तो सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम वन कर दो, या फिर आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे आपस में सब्ट्रैक्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस डी करोगे, अगर आप ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस डी करोगे, कुछ कॉमन ही नहीं आएगा। तो आप क्या करो, इसको वन मार्क करो, इसको टू, एंड राइट डाउन सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम वन। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, सी क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस डी। जैवी लेफ्ट हैंड साइड से कुछ कॉमन आ सकता है, ए क्रॉस कॉमन लिया तो बी माइनस सी आ गया। वंश राइट हैंड साइड से क्या कॉमन आएगा, डी। पर जब आप डी कॉमन लोगे ना, आप आगे की साइड नहीं कॉमन लोगे। दोनों में देखो सी क्रॉस डी और बी क्रॉस डी है, क्रॉस उस साइड है, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। तो आप अगर डी कॉमन ले रहे हो तो आप इसको ऐसे कॉमन लोगे, सी माइनस बी क्रॉस डी। ठीक है, अब क्या करो, अगर मुझे सी माइनस बी उस साइड लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर मुझे डी को आगे करना है और सी माइनस बी को पीछे, माइनस लगा के, बिकॉज ए क्रॉस बी इज माइनस बी क्रॉस ए, तो मैंने माइनस लगाया और इसको लिख दिया डी क्रॉस सी माइनस बी। समझ आया मैंने क्या किया, ए क्रॉस बी इज माइनस बी क्रॉस ए, मैंने डी को आगे किया, सी माइनस बी को पीछे। अब ये जो माइनस साइन है, अगर मैं इसको सी माइनस बी के अंदर डाल दूं तो बी माइनस सी बन जाएगा। मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि दोनों साइड बी माइनस सी बन जाए, और बी माइनस सी की पोजीशन भी सेम कर दी मैंने। अगर लेफ्ट हैंड साइड में बी माइनस सी सेकेंड वाला वेक्टर है, तो मैंने राइट हैंड साइड में भी बी माइनस सी को सेकेंड पोजीशन पे डाल दिया और बी माइनस सी बना दिया। अब मैं माइनस साइन को अंदर ले जाऊंगी तो हमारे पास क्या आएगा, ए क्रॉस बी माइनस सी इज डी क्रॉस बी माइनस सी। ये ना एल्जेब्रा नहीं है कि कहीं आप सोचो कट बी माइनस सी बी माइनस सी, यू कैन नॉट डू दैट, राइट। सो आया था किसी के दिमाग में कट कर दें बी माइनस सी, आया था? नहीं। वेक्टर्स में अगर ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी, आप तब भी नहीं कट कर सकते बी और बी को। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो दोनों साइड इक्वेशंस आई, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि हम बी माइनस सी कॉमन ले सकें। प्रूफ क्या करना है, ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस सी, मतलब दोनों के बीच का एंगल जीरो है, हमें ये प्रूफ करना है। तो अब ए क्रॉस बी माइनस सी माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी इज जीरो। अब बी माइनस सी की क्योंकि सेम पोजीशन है तो हम कॉमन ले सकते हैं दूसरे वाले साइड, तो ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। अब क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा के इसको ओपन कर देते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस डी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस सी, साइन थीटा ईटा कैप इज जीरो। इसका मतलब या तो a माइनस डी का मैग्नीट्यूड जीरो है, या फिर b माइनस सी का मैग्नीट्यूड जीरो है, या साइन थीटा जीरो है, या ईटा कैप जीरो है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि a इज नॉट इक्वल टू d, तो अगर a d के इक्वल नहीं है मतलब a माइनस डी जीरो वेक्टर नहीं है, तो जब जीरो वेक्टर नहीं है उनके मैग्नीट्यूड्स भी जीरो नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है a इज नॉट इक्वल टू d, b is not equal to c. So this is not possible. This is also not possible. Eta cap equal to जीरो, ये तो हमें पता है बाय डिफॉल्ट ये नॉट पॉसिबल है क्योंकि इसका वेक्टर, इसका ये यूनिट वेक्टर है। तो बचा क्या, साइन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू जीरो है।
इसका मतलब थीटा 0 है। हमने क्रॉस प्रोडक्ट किन दोनों के बीच का निकाला, ए माइनस डी और बी माइनस सी के बीच का, तो थीटा किन दोनों के बीच का एंगल हुआ, ए माइनस डी और बी माइनस सी के बीच का। इसका मतलब दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है, इसका मतलब वो था पैरेलल। सो सिंस theta is equal to 0, therefore a minus d is parallel to b minus c, hence proved.